गणतंत्र दिवस के जश्न की वो तस्वीरें हैं जिसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये गणतंत्र दिवस के जश्न की वो तस्वीर है जिसने चीन के खिलाफ भारत में नया जोश भर दिया है। आप कहेंगे इस तस्वीर में क्या खास है, तो इसका जवाब है आसियान। आप गणतंत्र दिवस के वो 10 खास मेहमान देख रहे हैं जो चीन का काम तमाम कर देंगे। इन्हीं मेहमानों की वजह से इस बार की 26 जनवरी चीन को हमेशा याद रहने वाली है। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, वो संगठन जिसके 10 देशों से हर महाशक्ति दोस्त बनना चाहती है। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण देशों के प्रमुख इस बार गणतंत्र दिवस के मेहमान हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया और खासकर चीन की नजर इस बार के गणतंत्र दिवस पर लगी हुई है। जब तक ये 10 मेहमान भारत में रहेंगे, चीन बेचैन रहेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के इस गुट का भारत से पुराना नाता है, जिसे 25 साल पूरे हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आसियान की ये भागीदारी भारत के बढ़ते दबदबे का ही सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि कंबोडिया, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों के प्रमुख अगर भारत आते हैं तो भला इससे चीन को क्या परेशानी हो सकती है। तो ये समझने के लिए आपको आसियान देशों का ये मैप देखना होगा। आसियान देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई शामिल है। खास बात यह है कि आसियान का लगभग हर देश चीन से परेशान है, जो अपनी ताकत और रुतबे से इन लोगों पर धौंस जमाता रहता है। दरअसल जिस तरह से भारत ने भूटान के डोकलाम से चीन को खदेड़ा है, हिंदुस्तान में आसियान देशों को चीन का जवाब नजर आ रहा है। यहाँ सवाल यह है कि भारत चीन को जवाब कैसे देगा। क्या चीन की कोई दुखती रग भारत दबाने वाला है? तो इसका जवाब मलक्का है, जो एक जल डमरू मध्य है। मलक्का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के मध्य में पड़ता है। मलक्का ही वो चीन की दुखती रग है जिसे दबाने पर चीन बिलबिला जाएगा। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चीन से निपटने के लिए मलक्का जल डमरू मध्य बड़ा हथियार साबित हो सकता है। चीन के लिए मलक्का की अहमियत जानने से पहले आपको जलडमरू मध्य के बारे में जानना पड़ेगा। जब जमीन के बीच से समुद्र का रास्ता निकलता है तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। अक्सर इसका भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है। मलक्का जल डमरू मध्य भी कुछ ऐसा ही है, जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर के जरिए प्रशांत महासागर से जोड़ता है। मलक्का जल डमरू मध्य की इसी अहमियत का नतीजा है कि ये समुद्री व्यापार का अहम रास्ता बन गया है, जहां से भारत भी बड़े पैमाने पर कारोबार करता है। मलक्का के जरिए दुनिया का 30% समुद्री कारोबार होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा तेल कारोबार का चेक पॉइंट है। अरब देश इसी रास्ते से एशिया के तमाम देशों को तेल सप्लाई करते हैं। 2015 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ से 61% पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार हुआ। दुनिया ही नहीं, चीन के लिए मलक्का जल डमरू मध्य बेहद जरूरी है, खासकर दक्षिण चीन सागर की वजह से, जिस पर वो कब्जा करना चाहता है। मलक्का जल डमरू मध्य से चीन की 80% ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। इसी रास्ते से चीन अरब देशों से अपने लिए तेल और गैस मंगाता है। रूस, कजाकिस्तान से भी वो तेल और गैस मंगाता है, लेकिन ये देश उसकी ऊर्जा की मांग को पूरा नहीं कर पाते। मलक्का पर चीन की निर्भरता को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की। ये मलाका का रास्ता जो है, इसकी अहमियत बढ़ रही है। इसी के चीन
व्यापार जो है वो भी बहुत बढ़ चुका है। वो दुनिया में अब नंबर 2 या नंबर 1 देश है व्यापारी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो बढ़ेगा और वो भी चाहते हैं कि ये रास्ते खुले रहें, इसलिए कि अगर रास्तों पर कोई रुकावटें आईं, किसी ने डाली, तो चीन पर असर होगा और वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसका जवाब देने में की फिक्र में रहेंगे। अब आप सोचिए कि जो समुद्री रास्ता चीन के लिए जरूरी हो, उस पर अगर भारत का दखल बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा। सिंगापुर ने तो इसे लेकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। पिछले साल 29 नवंबर को सिंगापुर ने भारत के साथ समुद्री सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा समझौता किया, जिसके तहत भारत को मलक्का के साथ साथ सुंडा और लाम्बाक जलडमरू मध्य में घूमने फिरने की आजादी मिल जाएगी, जिससे चीन के लिए महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में भारत की दखल बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। समझौते से चीन इतना बिगड़ गया कि उसने सिंगापुर के इस कदम को अपने खिलाफ करार दे दिया। चीन की इस प्रतिक्रिया से साबित होता है कि वो इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी नहीं चाहता। चीन को चिंता है कि अगर मलक्का की तरह सुंडा और लाम्बाक जलडमरू मध्य में उसे चुनौती मिलने लगी या फिर यहाँ से उसका कारोबार बंद हो गया, तो ये उसके लिए काफी महंगा होगा, क्योंकि अगर सिर्फ मलक्का से ही उसका कारोबार रुक जाता है तो उसका आयात होने वाला कच्चा माल महंगा हो जाएगा, जिससे चीन का सस्ता माल महंगा हो जाएगा। माल भाड़ा बढ़ने से चीन से निर्यात होने वाला सस्ता माल महंगा हो जाएगा, जिससे चीन भारत समेत दुनिया भर के बाजारों को अपने सस्ते माल से नहीं भर पाएगा। यही नहीं, ऐसा होने पर दक्षिण चीन सागर की अहमियत कम हो जाएगी, जहां से सालाना 215 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अगर बात फीसदी की करें तो साल 2016 में यहां से दुनिया का 21% कारोबार हुआ था। दक्षिण चीन सागर को हड़पने के लिए चीन लगातार पड़ोसियों को धमकाता रहता है, जिससे आसियान देश भी डरे हुए हैं। इस वजह से वो चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। लेकिन भारत ने जिस तरह से चीन का सामना किया है, उसने इन देशों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत इस जिम्मेदारी को निभा सकता है? जानिए एक्सपर्ट इस पर क्या सोचते हैं। चीन यकीनन देखेगा कि क्या हो रहा है, इंडिया ने क्यों आसियान देशों को बुलाया है इस मौके पर, इस खास मौके पर, और इस तरीके क्यों बुलाया है। भारत और आसियान और नज़दीक आ रहे हैं, इससे वो समझते हैं, हम तो ज़रूर समझते हैं, जैसे हमने बुलावा दिया है कि हमारा फ़ायदा है और आसियान ने हमारा बुलावा कबूल किया है, तो वो भी समझते हैं कि उनका भी फायदा है। चीन के खिलाफ आसियान देशों की मदद करके भारत दो तरफा फायदा ले सकता है। पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि भारत चीन पर दबाव बना सकेगा, जो उसे चारों तरफ से घेरने में जुटा हुआ है। अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन ने भारत को घेरने के लिए अफ्रीका में जिबूती, पाकिस्तान में ग्वादर, मालदीव में मराओ, श्रीलंका में हम्बन टोटा और बांग्लादेश में चिटगांव में तेजी से अपने अड्डे बना रहा है। ऐसे में आसियान देशों के साथ रिश्ते बढ़ाकर भारत चीन को बैकफुट पर धकेल सकता है। हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है थाईलैंड से म्यांमार के थ्रू जो होने वाली है आने वाले समय में, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो भी जवाब हो सकता है, क्योंकि हमें और भी चीजें देखनी होगी। चाइना थाईलैंड तक ट्रेन कनेक्टिविटी बनाने की जो है प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में हमें ये जो है मलक्का और साथ साथ और कई प्रयास करने होंगे कि कनेक्टिविटी हमारी बढ़े। देखिए, एक सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान ने उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया जितना चाइना ग्रो किया है। तो मैं तो इसका जवाब ऐसे दूंगा कि कनेक्टिविटी म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इन सब कंट्रीज के साथ बढ़ानी होगी। आसियान देशों से दोस्ती बढ़ने से चीन का खतरा ही कम नहीं होगा। ये भारत के लिए आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां फिलहाल चीन का दबदबा है। आसियान देशों के साथ भारत का कारोबार 4,51,00,000 करोड़ रुपए का है,
जो साल 2011-12 में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। वहीं चीन का आसियान देशों से कारोबार 28,63,000 करोड़ रुपए का है, जो भारत के मुकाबले करीब 5 गुना है। भारत और आसियान की साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। भारत के पक्ष में एडवांटेज ये है कि उसके साथ इतिहास भी है और वर्तमान भी, क्योंकि भारत से ही बौद्ध धर्म आसियान देशों में गया। भारत का एक बड़ा तबका इन देशों में रहता भी है। इस तरह हमारा इनके साथ पुराना संबंध है, जिसे बढ़ाने के लिए अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है, जो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को खत्म करना चाहता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गणतंत्र के 10 मेहमान कर देंगे चीन का काम तमाम। कल रात 10 बजे घंटी बजाओ की अपनी रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि देश में जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, लेकिन गरीब जहां का तहां है। सरकार की इन्हीं कुनीतियों की देश की जनता ने भी अब बजा दी घंटी। सरकार की नीतियों के कारण अमीर आदमी और भी अमीर हो रहा है, जबकि गरीब आदमी और भी गरीब। ये सरकार का कैसा सिस्टम है? नेता प्रशासन देश को लूट रहे हैं, गरीबी तो आएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर बेरोजगार और गरीबों को 3,000 रुपए महीना एक फिक्स सैलरी देनी चाहिए। गरीबों की गरीबी उतनी ही बढ़ती चली गई और अमीर उतने ही अमीर होते चले गए, जो देश के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।